यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहा जाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा अयोध्यापुरी धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की तुलसी देवी बिंदे देवी की भक्ति देवी की योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद All glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories to assemble devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada की, Jagat Guru Srila Prabhupada की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा। सॉरी मैं लेट कर दिया, 10 मिनट 15 मिनट। हाँ, मेरी आंख लग गई थी बैठे बैठे। ये नहीं जाते तो मैं आता ही नहीं, तो और पहले जाना चाहिए था। खैर, तो कल हमने क्या सुना था? क्या फुसफुसा रहे? थोड़ा उत्साह दिखाइए। अघासुर मारा गया, मारा गया। भगवान बाहर निकल गए थे। कैसे निकले थे भगवान बाहर? हाँ, तो फिर क्या क्या रिलेट कर पाएंगे कथा को? मैं तो ज़्यादा कुछ इसमें मिलाया नहीं, एज इट इज रखा। उसी प्रकार से निकले जिस प्रकार से हिमालय के मुख से गंगा देवी निकलती हैं। जिस रास्ते से पूरे बछड़ों और ग्वालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ अंदर गए थे भगवान, उसी रास्ते से भगवान फिर से वापस आ गए। यही बोला था ना लास्ट में। सर को फाड़ के तो अघासुर निकला था। क्या याद आया जीतू? याद आया? जब अघासुर का वध हो गया, तो जब भगवान अघासुर के पेट में जा रहे थे, अंदर प्रवेश कर रहे थे, तभी देवता लोग वहां पे थे उपस्थित, इस उम्मीद से कि भाई आज अघासुर मारा जाएगा। लेकिन जब भगवान उसके मुख में प्रवेश किए तो देवता बड़े चकित हो गए। आज चकित नहीं, डर गए। अरे बाप रे, अब तो ये गया, अब तो जिस पे हमारी उम्मीद टिकी पड़ी थी वो भी खत्म होने वाला है। अघासुर तो इसको मार देगा, इस बच्चे कृष्ण को। तो सारे देवतागण ऊपर में उपस्थित होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अघासुर के वध होने के बाद जब भगवान बाहर निकले, सब वहीं पे इंतजार में थे कि अब क्या होगा। अंदर गया तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन अभी बाहर निकल गए। और इधर अघासुर भगवान के निकलने से पहले तो निकल चुका था, सर को फाड़ के अपना, और बाहर निकल के इंतजार कर रहा था भगवान का। अब जब भगवान सामने में आए हैं, अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं अघासुर को। हे अघासुर, तेज के संबंध से अंधकार जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे स्पर्श मात्र से तेरी जाति मात्र अकस्मात नष्ट हो जाती है। यह सब जानकर भी तू हमारे पास क्यों आया है? श्री कृष्ण भी मानो इस प्रकार कहा। ऐसा जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से उसको बोल रहे हैं कि तुम जानते हो कि मेरे पास आने से तुम्हारी जाति बुद्धि सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? फिर भी तुम मेरे पास क्यों आए? अथवा तूने असंख्य पशुओं को एवं सभी पशुपाल बालकों को निगल लिया था। सारे बछड़ों को निगल लिया था ना पेट में, जितने बछड़े थे, असंख्य। क्लास शुरू नहीं हुआ है अभी क्लास शुरू भी नहीं हुआ। असंख्य पशुओं को और पशुपालों को, जितने ग्वाल बाल थे, उन सब को तुमने निगल लिया था। इतने पर भी तुम संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी, और तुमने क्या किया? मुझे भी निगल लिया, मुझे भी अपने पेट में समा लिया रखने। हाँ, मैं भी इसी कारण सुख दान करने के उद्देश्य से तेरे अंतःकरण में आ गया था। मुझे पता था कि तुम चाहते हो कि मैं भी आऊं, इसलिए तुम मुंह खोले बैठा हुआ था इतने लोगों को पेट में लेने के बाद भी। तो तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए मैं तुम्हारे पेट में आया, मुख में आया। हे सर्प, मेरे द्वारा रोका हुआ भी तेरा प्राण समूह
संकोच के कारण बाहर जाने की इच्छा से युक्त हो तेरे मत्थे को फाड़ कर निकल गया। प्राण तो रुक गया था, प्राणवायु तो रोक दिया था मैंने। अब तो शर्म के मारे रहा नहीं जा रहा था। अब क्या करें, बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो था नहीं, क्योंकि मैं गेट पे ही खड़ा था। तो क्या किया, सर को फाड़ के निकल गया। क्या किया, क्या क्या निकल गया? यही है, कहीं और है? यही है। मुझे आप यहां चाहिए, आप यहां चाहिए। सर को फाड़ के निकल गया क्या? प्राण किसका? अंगासुर का। इसलिए आप यहां रहिए, यहां रहिए, यहां, शरीर से नहीं, मन से, मन से भी। भगवान देखिए कैसे बोल रहे हैं, कलाकारी बोलने में एक्सपर्ट है भगवान। हाय तुझको धिक्कार है, इसमें मैं क्या करूं? उल्टा भगवान उसको धिक्कार दे रहे हैं। तुम जिस पर्पस के लिए आए थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, धिक्कार है। तुम किससे पंगा लेने आए थे बेवकूफ आदमी? तदंतर श्री कृष्ण सहचरगण, ठीक था, बैठ जाइए, थैंक यू, थैंक यू। तदंतर श्री कृष्ण सहचरगण के सहित उस वृक्ष समूह से मनोहर छींके से धरे हुए दिव्य भात आदि अन्न को लेकर अत्यंत चंचलता पूर्वक चल दिए। अब हो गया ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया, तो उससे पहले तो हो गया, इतने बड़े विशाल असुर का संहार हो गया था। अब क्या, भूख लग गई, मेहनत किए थे, है ना। सेवा के बाद तो प्रसाद होनी चाहिए ना। रूपा जी कहते थे कि सेवा के बाद प्रसाद होनी चाहिए, कोई भी सेवा हो तो प्रसाद हो। तब हो गया, तो अब अपना अपना जो छींका टांग रखे थे, कहाँ पे? पेड़ों की डाली में टांग रखे थे, उतार रहे हैं। उतार के दही, भात, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, मालपुआ, संदेश, समोसा, कचौड़ी, सिंपली वंडरफुल, सब उसमें था, पोटली में बंधा हुआ। मैया, सबके मैया ने दी थी, वो सब अपना उतारे। पेट में हाथी दौड़ रहा था, कुछ देर बाद हमारे भी दौड़ेंगे, लेके चल दिए खुशी से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना। मस्त राम, चल दो, क्योंकि रोज का यही एक्टिविटी था। इतना क्या आश्चर्य की बात, रोज 2-4 मरते थे, आज भी एक मार दिया, बहुत बड़ा। छोटे छोटे तो मरते ही रहते हैं चलते फिरते, बड़ा बड़ा तो कई बार मारा, तो आज भी मार दिया, हो गया, चलो हरी बोल, आगे बढ़ो। चंचलता पूर्वक चल दिए। चलते समय लंबे चौड़े वन समूह एवं विमल जल से भरे हुए सरोवर है, मध्य में जिसके ऐसी कोई अनिवर्चनीय भूमि अति दूर पर मिली, वह विशाल होने पर भी थोड़ी सी मालूम पड़ती थी। जिस भूमि को प्राप्त होकर कमल नयन श्री कृष्ण का मुख कमल सुख से खिल उठा, फिर वे निज रुचि कारक विषय को वचनों द्वारा कहने लगे। अब जमुना के किनारे एक थोड़ा साफ सुथरा जगह हो, वैसे जगह ढूंढा गया जहाँ पर ये विशाल जन समूह, वहाँ बैठेंगे और बीच में बैठेंगे कौन? कृष्णा बैठेंगे। अब होगा कलेवा। अभी किसको, अभी तो दिखाने से नहीं होगा, धन्यजनाथपुर नहीं है। जैसे धन्यजनाथपुर को ऐसे आप इशारा करेंगे, गुदगुदी उनको लगना शुरू हो जाता है। एक अलग आनंद है ये, नजदीक जैसे तो शुरू हो जाता है, वो है नहीं तो यहीं से, यहाँ से ऐसे करता तो लगता। आप करके देखिएगा, मतलब एक अलग, वो क्या उसको बोलूँ मैं, मेरे को तो आता नहीं, अलग ही मजा है वो, नहीं। यहाँ पे तो किसी को ऐसा तो है नहीं कि उंगली दिखाने से गुदगुदी लगता है। हाँ, तो ऐसी बातों की चर्चा करके कृष्ण की लीला से ही रिलेटेड सारी बातें चर्चा होती थी और मस्ती होता था। हा हा हू हू, प्रसाद भी पा रहे हैं, उसके मुंह से मार के वो निकाल रहा है, उसके मुंह से मार के वो खा रहे हैं, ये सब अभी चलेगा।
क्योंकि अब लीला आगे बढ़ाना है ना भगवान को, तब अब टोली बैठ गई है, समाज बैठ गया भगवान का। हे मित्रों, देखो इस सरोवर को, इसमें जितने भी कमल हैं उनकी हृदय स्थिति मनोहर प्रभा सूर्य तेज के संबंध से विकास पा रही है। भ्रमरों के सहयोग से इसकी प्रभा और भी बढ़ गई है। सुंदर निर्मल जल का यह आश्रय है। यह सरोवर महात्माओं के मन के समान परम पवित्र है। बड़ा खतरनाक लाइन है। कैसा पवित्र बोल रहे हैं जमुना जी का जल? हाँ हाँ, जमुना जी का जो सरोवर का जल है वो कैसा पवित्र है? तो जोर से बोलिए महात्मा लोग, तो जोर से। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सब महात्मा हैं, आप सब समझ गए होंगे कितना पवित्र होना चाहिए महात्मा का मन। समझ में आ रहा है सेवानंद हरि प्रभु? मैं माफ नहीं करूंगा उसको। महात्मा ऐसे नहीं बोलते हैं, है कि नहीं? महात्मा ऐसे नहीं बोलते। कारुणिका, द मोमेंट हमने ऐसा सोच लिया कि मैं उसको माफ नहीं कर सकता, कारुणिका खत्म। सही बोल रहा हूं? तितिक्षवा कारुणिका। दूसरे नंबर पे बोल्ड आउट, उसका मुंह नहीं देखना चाहता मैं। यहां ग्वाल बाल क्या बोल रहे हैं अपने दोस्तों को कि इस सरोवर का जल महात्माओं के मन के समान शुद्ध है, पवित्र है। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये हम सब की, कि हम अपने मन को कितना शुद्ध रखें। सही बोल रहा हूं? खिलखिलाहट भरी हंसी है। महात्माओं का हृदय कमल भी तेजस्वी महोत्सव के द्वारा प्राप्त भक्ति योग से सदैव विकसित रहता है। जिस प्रकार कमल सूर्य की किरण प्राप्त करके खिल रहा है पवित्र जल में, उसी प्रकार महात्मा के मन रूपी पवित्र जल में कमल खिल रहा है। उसी प्रकार महात्मा का जो हृदय है वो किससे खिलता रहता है? भक्ति योग से। भक्ति योग से। तो जो भक्ति योग का प्रोसेस है उसको फॉलो करने से हृदय जो है वो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा। समझ आ रहे हैं? थोड़ा मास्क ठीक से लगा लीजिए। मधुसूदन भगवान भी भ्रमरों की तरह उसकी प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। अब लो, गलत बात है। भगवान मधुसूदन भी भ्रमरों की तरह उसकी प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। किसकी प्रभाव? हाँ, महात्माओं की। जो हृदय कमल है, कमल रूपी हृदय है, जो भक्ति योग से इतने आनंदित है, एकदम खिली हुई है, उस पे कौन आ रहे हैं? जब कमल या फूल पे जब भमरा करता है रस लेने के लिए, भगवान आते हैं वहां पे रस लेने के लिए उस हृदय में। कौन से हृदय में? हाँ, कलमस नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं, ये सब नहीं। इन सब से रहित जो हृदय, जो कमल रूपी हृदय है, जिसमें भक्ति लता प्रफुल्लित, क्या बोलते उसको, फलित हो रही है, यही बोलेंगे आचार्य से, यही शब्द होगा। जो भी है, जो खिल रहा है आनंद से, लहलहा रहा है, भक्ति लता लहलहा रही है, हैं? उस कमल हृदय पे कौन आते हैं भमरे के रूप में? कृष्णा। चाहते हैं हमारे हृदय में कृष्णा, हृदय रूपी कमल पे कृष्णा आए।
चाहते हैं? आवाज ही नहीं निकल रही। तो क्या बनना पड़ेगा? लीला हो गई, भगवान आ गए। जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हृदय को निर्मल बनाइए। यह वर्ण श्रेणी तथा सरसी सरोवर आपस में समधिक गुणों से सर्वथा परिपुष्ट है। उन दोनों में पहली जो वर्ण श्रेणी है वह रस अर्थात माधुर्य के द्वारा नेत्र एवं नासिका इन दोनों को पूर्ति करने वाली है। कारण यह पुष्पों के सैकड़ों तरह की सुगंध से परिपुष्ट है। दूसरी जो सरसी अर्थात सरोवर है वह भी जल से किवा माधुर्य आदि अनेक रसों से परिपुष्ट है। और देखो यह निर्मल पुलिन कितनी शोभा पा रही है। बालक समूह का द्वारा कितना कोमल हो रहा है, बालुका समूह द्वारा कितना कोमल हो रहा है। पुष्प फल एवं जल संयुक्त भूमि द्वारा यह पुलिन आवृत है। सूक्ष्म सूक्ष्म कोमल दूब घास से यह हरा भरा है। लाखों वृक्ष रूप घरों के आसपास निर्मल जल मानो सीमा की तरह विद्यमान है एवं यह स्थान पशुगणों के लिए मानो सैया रूप से सुशोभित है। जिस स्थान पर बैठे हैं उसका वर्णन हो रहा है। इसलिए हम सबको यहीं भोजन करना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया। अघासुर के चक्कर में आज लेट हो गया था थोड़ा। जैसे कई बार हमारा फिस्ट के चक्कर में या कई बार प्रसाद बन भी जाता है तो भी किसी अपनी एक उसकी चक्कर में लेट हो जाता है। नहीं, आज लेट हो गया, आज अघासुर आ गया नाश्ता के समय में, क्योंकि दिन बहुत चढ़ गया है। 9 बजे के बदले 10 साढ़े 10 हो जाता है ना? नहीं तो बड़ा मन विचलित हो जाता है। वो आ गया, आज तुम्हारे प्रसादम इंचार्ज भी यही है। जय स्वागत। आज लग रहा है प्रसादम रेडी है, इसलिए आज पहले आ गए। सही है, ऐसा नहीं है? जय भक्तों का संग लेने आ गए हमारे भीमसेन प्रभु। जब राजसु यज्ञ हो रहा था तो उसमें किचन इंचार्ज कौन थे? भीमसेन भीमसेन थे। हमारे भीमसेन प्रभु आए हैं जो हमें रोज खिलाते हैं अच्छे अच्छे स्वादिष्ट प्रसादम, गरम गरम, है ना? हरि बोल, थैंक यू। हम सभी भूख से पीड़ित हैं। जिस दिन लेट होता है तो ऐसे ही होता है। प्रभु जी, वत्सगण निकट में ही जल पीकर धीरे धीरे तृण चढ़ते रहे। अब देखो बछड़े तो अपना घास चर रहे हैं, उसको तो मौका मिल गया, भाई निकला हो तो चर कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनका तो हो रहा है। अब इधर भी थोड़ा कुछ हो जाए। तदंतर समान भूमि पर संपूर्ण खाद्य सामग्री को धरकर भोजन करने के लिए स्नान करके आपस में उन सभी मित्रों के श्रृंगार कर लेने पर प्रथम यह घटना घटी। स्नान आदि हो गया, क्योंकि अब पेट में घुस गए थे, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। थोड़ा धूल वूल जम गया था प्रसाद पाने के समय में, तो हाथ पैर धो लेना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, हाथ पैर शुद्ध होने चाहिए। तो ये सब सिखा रहे हैं। कर कराने के बाद अब प्रथम घटना यह घटी। क्या घटी? यथा वे सब सखा श्री कृष्ण को मध्य में प्राप्त कर उन अपने समस्त दुखों को भूल गए। पश्चात चकोरगण जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा की सुधा पीने की इच्छा करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कांतियों को निरंतर पीने की इच्छा वाले ये सब सखा श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गए। बीच में कृष्ण है, चारों तरफ सब किसको देख रहे हैं? कृष्ण को। उसके बाद उन मित्रों का पालन करने की तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण ने प्रयत्न पूर्वक समान अवस्था वाले सभी मित्रों के प्रति जब भोजन बांट दिया, तब किसी अनिवार्चनीय शोभा ने श्री कृष्ण की मित्रों सहित भोजन लीला के कारण परम धन्य व वन समूह को शोभित कर दिया। अब जितने भी सब अपने घर से लेके आते थे,
तो सब कृष्णा के देते थे। कृष्णा ये देखो मेरी मैया ने भेज दी है तुम्हारे लिए, कृष्णा ये मेरी मैया ने तुम्हारे लिए कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, कोई सिंपली वंडरफुल कचौड़ी, समोसे, मालपुआ, रसमलाई, बर्फी, हाँ, गुजिया और लौंग 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 लत्ता, मैगी, पास्ता, चमचम, पिज्जा, बर्गर, हाँ, केक, सैंडविच, सारे जितने आप सोच सकते हैं। कुछ तो आज के प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसी से मिलता जुलता कुछ हाई फाई प्रोडक्ट उस समय में था। सब के सब अलग अलग, कोई भी वस्तु दूसरे दिन रिपीट नहीं होता था साहब। भीमसेन, खैर यहां संभव नहीं है। सारे सब कुछ ले गए थे, कृष्णा तुम्हारे लिए, कृष्णा तुम्हारे लिए, कृष्णा तुम्हारे, सब कृष्णा के पास है, तो फिर कृष्णा सबको बांटते थे, है ना। ये थोड़ा बहुत अभी जैसे मुझे याद है जब हम लोग जॉब में थे, आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो मैं और पापा दो ही जने रहते थे पहले कुछ दिनों तक, बाद में फिर मम्मी वगैरह भी आ गई। तो मेरे पापा बहुत अच्छे कुक थे, जो भी आइटम बनाते थे जबरदस्त बनाते थे, सच में जबरदस्त बनाते थे। तो वही सुबह का मैं अपना तैयार वैयार जब तक होता था तो फटाफट मेरे लिए बना के लंच पैक करके दे देते थे। पूरा माँ का रोल प्ले करते थे मेरे फादर मेरे लिए, काफ़ी दिन तक किए। फिर तो माँ आ गई। तो जब मैं जाता था, मैं चाहता था कि आज नहीं दूंगा किसी को, आज मेरा फेवरेट चीज़ पापा ने बना के दिए हैं। फिर भी वो इतना टेस्टी होता था, जबरदस्ती उसके लंच बॉक्स से वो छीन रहे, उसके लंच बॉक्स से वो छीन रहे। कई बार मेरे से पहले मेरा लंच बॉक्स खाली पैक करके रखा रहता था। मैं को तो कौन लिया, सब ही मैं भूखा मरूं तो उसकी व्यवस्था करके रखते, सब अपने अपने लंच बॉक्स से थोड़ा थोड़ा निकाल के रखते थे मेरे लिए भी। तो अभी भी बाहर में थोड़ा बहुत होता है, उससे वो लेता है, उससे वो ले, थोड़ा ये ले यार तुम भी खा लो, थोड़ा उधर तुम भी दे दो। इससे क्या होता है, एक लव एक्सचेंज होता है। ऐसा नहीं कि मैं लेके आया कुछ स्पेशल आया अपने लॉकर में रख के, लॉक करके चाबी पॉकेट में, ऐसा नहीं है, खुला रहता है लॉकर। आइए आप आए, प्रभु आइए, क्या जल 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 जल। थोड़ा रेसिप्रोकेशन, ददाति प्रति गहनाति, तभी तो होगा गुह्यम अख्याति। ये सब पहले देना लेना शुरू होनी चाहिए आपस में, अपने लिए नहीं। कृष्णा को ये पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पे सारे सखा क्या कर रहे हैं, कृष्णा को दे रहे हैं। कृष्णा ये आपके लिए, कौन दिए, मम्मी दिए। ये नहीं मेरी मम्मी ने दिए, पहले मैं, पहला बिमला देवी मैं ही बनूंगा। मिल बांट के खाओ, दूसरे को जितना खिलाओगे अपनी जो तृष्णा, जो तृप्ति है, अब खुद की तृप्ति प्राप्त होती है दूसरों को खिलाने से। सही बोल रहा हूँ भीमसेन, ये प्रसादम इंचार्ज हैं हमारे, सबको खिलाने के बाद खाते हैं किनारे में कुर्सी लगा के, जो बच जाता है उसमें से थोड़ा सा, है ना, तृप्ति मिलती है आपको। दूसरों को खिलाने में बहुत मजा है ना, बना के खिलाने में। आराध्य वेशप्रभु इनको जब बोले पटाख से बना के खिलाएंगे कुछ भी, दूसरों को सर्व करना चाहिए। ये प्रेम है एक्चुअली में, यही गोलोक का प्रेम है। नहीं चित्रंजन प्रभु, एक दिन चित्रंजन प्रभु एक ततैया को उठा उठा के अपने ऊपर रख रहे थे, ये भी एक प्रेम है। कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम आजाद शत्रु, आ जाओ। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ नहीं होगा, मैं फेंक दो काट देगा, सामने प्रभु जी बैठे हुए थे लेक्चर पे, फिर भी उसको ऐसे पकड़ गर्दन पे चढ़ा रहे हैं, कान पे चढ़ा रहे हैं। तब तक में एक भक्त आए, उसको मारे उंगली से, मार दिया उसको। ये चित्रंजन प्रभु है, कितना प्रेम है हर जीव के प्रति। ततैया काट ले तो कितना मजा आता है ना, मोटा भी कर देता है, थोड़ा साइज बढ़ा देता है, वजन बढ़ा देता है। लेकिन वैष्णव ऐसे होते हैं, प्रेम जैसे भी हो देना चाहिए। ये मेरे लिए है क्योंकि मेरे हृदय में प्रेम नहीं है।
मैं तो बस यथा मनोहर बाल अवस्था वाले मित्रों का मंडल बीच में कंगन की तरह मिला हुआ गोलाकार था। कैसे बैठे थे? गोलाकार। हाँ, वो वाला जो है वो राधा मदन मोहन जी के ऊपर जो लगा हुआ है वैसे ही। उनके मध्य में विराजमान श्री कृष्ण अपूर्व नट की तरह अनायास भ्रमण करते हुए सभी शाखाओं के सम्मुख हो जाते थे। ऐसे भगवान वहां अपने आप को रखते थे उपस्थित कि कभी भी जो भी सब सखा को लगता था कृष्णा सिर्फ मुझे देख रहे, नहीं कई बार जैसे राधा मदन मोहन जी, जगन्नाथ जी के सामने आप जाइए तो जितने भी सबको लगेगा मुझे ही देख रहे हैं, किधर से भी देखो लगेगा मुझे ही देख रहे हैं, मदन मोहन जी लगेगा मुझे ही देख रहे हैं, ऐसे। तदंतर बाल कृष्ण ने उदर में बंधे हुए वस्त्र की फेंट में वंशी को धारण कर, बाईं बगल में श्रृंग एवं श्वेत धारण कर एवं बेंत धारण कर, बाएं हाथ में माखन मिश्रित दधि ओधन का चिक्कन कौर धारण कर, उंगलियों की संधियों में अनेक व्यंजन कीवा अनेक प्रकार के आचार धारण कर, समान अवस्था वाले प्रिय सखाओं के बीच कर सखाओं के द्वारा हंसाए जाने पर उनको हंसाते हुए हर्ष पूर्वक भोजन किया। अब क्या क्या कर रहे हैं? बंसी भी खोसा हुआ है, वो श्रृंगी भी टंगा हुआ है, बेंत भी है, और हाथ में मक्खन, ये सब कुछ है। और ये जो गैप है इसमें बैगन का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, अचार, ये सब इसी में है। यही प्लेट है, और समझ रहे हैं? यही है, खा रहे हैं दही भात या मक्खन, अचार खाने का मन हुआ तो कहीं और नहीं, इसी में से थोड़ा मिर्ची का पकौड़ा, गोभी का। आप लोगों के जी से पानी तो नहीं टपक रहे ना? टपक रहे? फिर छोड़िए। क्या दृश्य रहा होगा ना? परम भगवान वो ब्रह्मा जी कैसे नहीं कंफ्यूज होंगे बताओ यार। अभी अघासुर को मार के आया है, हाँ, खेल खेल में मार दिए, अब वो इस तरह से ड्रामे कर रहे हैं, बताओ। हाथ में रख के, किसी चीज की कमी है? अरे पत्तल ले लेते, किसी पेड़ से पत्तल ले लेते, उस पर रख के खा लेते, हाथ पे भिखमंगे की तरह डालते जा। इसी में सब सारा मसाला जो इसमें खोस दिए, ऐसे घूम रहे हैं। दो भैया लो तुम्हारा, हाँ। बड़ा टेस्टी था, मैया को धन्यवाद बोलना। और हास रस भी चल रहा है, हाहा ठिठी भी चल रहा है बीच में। हमारी तरफ प्रजल्पा वाला नहीं, वो कृष्ण की लीला वाला चल रहा था सारा। कृष्णा उसको ऐसे तुमने मारा, उस समय उसका मुंह ऐसे हो गया था, हाँ। उस असुर को जब पूंछ पकड़ के लटकाया तो वो तो जीवा पूरा निकाल दिया था। यही सब चल रहा है। सब दूसरे भक्त जो दोस्त लोग हा देखो उसको ऐसे मारा, हा पूंछ पकड़ के फेंक दिया तो मर गया, एक पैर पकड़ के ऐसे फेंक दिया तो मर गया। बड़ा आया था फूं फूं करने के लिए, मुंह खोल के बैठा था, घुस के खड़ा हो गया, उसी में मर गया पेट में ही। उसमें हंसी आ रही है सबको। ऐसे प्रजल्प होने चाहिए, इस प्रकार के प्रजल्प। एक्चुअली ये प्रजल्प नहीं है, हाँ ठिठी ऐसे करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन हमारा हाँ ठिठी तो हरे कृष्णा। इस प्रकार उन ग्वाल बालों को भोजन लीला रूप महोत्सव में आसक्त हो जाने पर सभी बछड़ा उस सरोवर के तीर से मलिन तृण समूह युक्त स्थान में प्रविष्ट होकर छिप गए। थोड़ी दूर चले गए, जहां घास फूस ज्यादा था उधर चले गए। कौन कौन? गोपाल प्रभु। बछड़े कहाँ गए? हाँ चलिए, पास हो गए आप, स्टार मार्क मिल गया आपको, 5 स्टार। बछड़ाओं के छिप जाने के बाद भोजन के आनंद में विच्छिन्न मंत्रिमंडली को स्वस्थ बनाकर स्वयं कवल वेत्र विषान आदि धारण किए हुए उसी अवस्था से निवीर मतलब घड़े वन में पर्वतों के मध्य विद्यमान मलिन दुर्गम मार्गों को ढूंढकर कृत्यता के
तता को जानकर पुनः उसी भोजन के स्थान पर लौटकर वहां पर मित्र समूह को भी न देखकर चित्त की व्याकुलता के कारण दोनों को ही भय से युक्त मानकर संशय करते हुए श्री कृष्ण उन सबको ढूंढने लग गए और वे काय क्लेश से हाय यह क्या हुआ इस प्रकार चिंता करने लग गए। सोचिए बस, सोइए मत, बस सोचिए। प्रसाद पा रहे हैं, हाथ ठीठी चल रहे हैं, अचानक याद आया अरे बछड़े कहां गए, बछड़े कहां हैं। तो ये सखा लोग चिंतित ना हो जाए। कृष्णा बोले रिलैक्स, यहीं रहो, मैं आता हूं, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, डरो मत, मैं हूं ना मुन्ना भाई। भगवान है, बोले चिंता क्या है। सखा बोले हाँ ठीक है, कृष्णा है देखो। कृष्णा गए घने वनों की रास्ता को पूरा ढूंढते हुए, उस पहाड़ियों में घुसे जहां जा सकते हैं जानवर, उधर गए तो बछड़े गए। उधर से आए बछड़े को ढूंढ के, इधर सखाओं के बीच में अपने मंत्रिमंडल जहां पे भोजन लीला चल रही थी वहां है तो सखा गए, दोनों तरफ से दोनों गायब। अब ये अकेला। अब भगवान चिंतित क्यों हो रहे हैं कि वो लोग, वो दोनों जो हमारे ग्रुप है, बछड़ों का ग्रुप और सखाओं का ग्रुप, ये लोग तो कहीं मुसीबत में है। इसका मतलब ये लोग डरे होंगे। ये सोच के भगवान चिंतित हो गए कि मेरे सखा लोग चिंतित होगा, कहां है, कैसे है, क्या मुसीबत आ गई अचानक। बहुत चिंता करने लगे। जो शिशुकुल माताओं को प्राणों से भी प्रियतम है तथा जो वत्स एवं वत्सपाल के रूप में स्थिति को धारण किए हुए हैं, इस शिशुकुल का शरीर मेरे प्राणों के समान है। हाय, मैं जिसके लिए दुष्ट अघासुर के विस्मय उदर में प्रविष्ट हुआ था, वो वत्स एवं वत्स रूप शिशुकुल कहां चला गया। अब सब की माया को दूर करने वाले माया के अधिपति स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदि ब्रह्मा जी की माया से मोहित हो जाएंगे तो महान विरोध आ जाएगा। इस शंका का समाधान करते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि देखो, प्रधान प्रधान महान गुण गणों के निधान उन श्री कृष्ण को, अब यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसी कई सारे चीजें छोड़ के गए संसार में जो मायावादियों के लिए मसाला है। हाँ, रिसेंटली एक भक्त सेवानंदरी प्रभु के रिश्तेदार उनको बोल रहे थे कि देखो श्री कृष्ण जो हैं वो पुरुषोत्तम हैं, महान पुरुष हैं वो, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है। गधा आदमी, भगवान का दर्जा, अरे भगवान वही है, जिस दिन समझ लोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम जी जो हैं वो उत्तम पुरुष है, अच्छे पुरुष है, महान पुरुष है, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान है नहीं एक्चुअली में। ये सब भगवान ने कुछ मसाला ऐसे छोड़ के गए ऐसे नास्तिकों के लिए। तब यहां पर भगवान थोड़े से विमोहित हो रहे, उनको सब पता है बछड़े कहाँ हैं, मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं, यानी ये मसाला छोड़ना पड़ेगा ना। नास्तिकों के लिए मसाला है और भक्तों के लिए क्या है, उसके लिए भी मसाला है। क्यों मसाला है? वो जो रस है वो और बढ़ता है। हाँ, भगवान भी मोहित हो रहे, देखो क्या ड्रामेबाजी है नहीं। जैसे कई बार पिता अपने बच्चे के साथ लड़ते हैं, गृहस्था लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मैंने देखा है, ये लोग तो एक्सपीरियंस किए होंगे। तो कई बार बच्चा आता है लड़ता है पापा से, तो पापा आए तो गिर जाते, बच्चा को लगता हाँ मैंने हरा दिया, ये ऐसा होता है ना। तो दूसरे जो होते हैं, जैसे माँ है, माँ दूर से देख रही होती है, तो माँ जानती है कि पापा तो एक लगाएंगे तो 3 किलोमीटर दूर जाएगा ये, है ना, लेकिन वो आनंद ले रही है। मतलब दूसरा जो देखने वाला है वो उस रस का आनंद ले रहा है। नास्तिकों के लिए वही मसाला है, भगवान हो ही नहीं सकता। और जो आस्तिक हैं
जो भक्त है वो उसको आनंद में लेते हैं, क्या भगवान की ये देखो एक और मसाला। तो ये कहीं क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो जाए, इसलिए ग्रंथकार उसको थोड़ा अब मसाला दे रहे हैं दूसरा। क्या देखो, प्रधान प्रधान महान गुणों के निधान उन श्री कृष्ण की पूर्वोक्त असावधानता भी आश्चर्यजनक नहीं है। क्या सावधानता थी कि सखा को छोड़ के उधर चले गए, उधर से आए तो इधर चला गया, दोनों तरफ यह सावधानी थी, क्योंकि ये श्री कृष्ण प्रेममयी लीला के आवेश के वशीभूत होकर कभी कभी कर्तव्य विषय को निश्चित रूप से देखते हुए समझते हुए भी ना देखने वाले की तरह अनसमझ से हो जाते हैं। समझ में आ गया? जानबूझकर, ताकि रस 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 का स्वादन होगा आगे, क्योंकि और भी कई सारी चीजें भी जुड़ी हुई है ना इससे। अब इस लीला से बहुत चीज जुड़ी हुई है। जितने वृद्ध गोपियां थी जिनकी इच्छा ये थी कि ये मेरा पुत्र है, पुत्र के समान देखती थी, बछड़े गाय उनको लगता कि वो सोचती थी कि ये मेरा बछड़ा होता है ना, हालांकि वात्सल्यता वैसे ही थी। तो पूरा करना है ना, अभी कई सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो पूरा करने के लिए भगवान को थोड़ा सा एक आंख एक कान बंद करना पड़ेगा। उन्होंने भगवत रसिक ने भी कहा है कि देखत भूल करे परे भूलन में नाही। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो भूल गए हैं, लेकिन भूलन में नाही, भूलते नहीं है वो। इसी कारण से वे उस समय शीघ्र ही इस प्रकार जान गए कि हां मुझे स्मरण आ गया, यह निश्चित रूप से ब्रह्मा का ही काम है। चोर पकड़ में आ गया, बिना सीबीआई लगाए, बिना झांसी के पुलिस या भोपाल के पुलिस लगाए, चोर पकड़ा गया, सीधे बैठ जाइए। इससे पहले कि आप समाधि में जाएंगे मैं आपकी समाधि तोड़ सकता हूं। ध्यान लगाइए, समाधि में मत जाइए, है कि नहीं लक्ष्मण की बाबू, सॉरी लक्ष्मी नारायण की बाबू। चोर पकड़ में आ गया। चोर कौन है? इतना सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। यहां रहिए, यहां यहां कहां कहां यहां। कौन? मैं। यहां कौन होने चाहिए? अहंकार वाला मैं। ओके। और मुझको इतने समय तक अतिशय मिलनसारू मित्रों के मंडल में प्रेममयी आसक्ति के कारण बोध का उल्लंघन हो जाने से उन सब वत्सपालों का अनुसंधान नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी ने भी विरोधी की तरह यह सब कार्य नहीं किया है, किंतु मुझ में प्रेम की स्थिरता से युक्त एवं ब्रज के हितैषी उन ब्रह्मा जी की इस समय मेरे वैभव को विशेष देखने की प्रतीक्षा उत्पन्न हो गई थी, इसलिए ऐसा कार्य किया है। अभी यहां पे ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरी और विशेषता देखना चाह रहे हैं। भागवतम में शॉर्ट में लिखा हुआ आता है कि ब्रह्मा जी ने देखा, अरे यार ये तो ऑर्डिनरी, यही मारा होगा आगासुर को, ये ऑर्डिनरी बच्चे की तरह खा रहा है उसके मुंह से वो, इसमें तो इतना डिटेल नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लीलाएं लिखी हुई है। जब खाते थे तो कृष्णा को बोलते थे आंख बंद करो, आंख बंद कर दे, बोलते लड्डू दे रहा हूँ। लड्डू कौन सा? सिंपली वंडरफुल। कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण के बाबू ने बनाया। अच्छा लाओ, मुंह में फूल फेंक देते थे। हाँ क्या फेंका? मुंह में भरा हुआ, जैसे कई बार हम भर लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा सा निवाला डाल देते हैं, किनारे में रख के उसको काटते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे भरा मारते तो फाच तो पुच से निकला, जैसे निकला तो लप से खींच के पट से खा गया। वो सिर्फ कृष्णा से नहीं, कृष्णा भी दूसरे करते, मारते थे, घुप से निकालते थे, खा जाते थे। यहां पे ऐसा मत करिएगा आप लोग, यहां ये सब नहीं करना है, ये भगवान की लीला का है। और भी कई सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप
हमारा एक स्वभाव है, हम तुरंत इमिटेशन जो है वो, उधर किसी को गर्मी लग रहा है, मुझे यहाँ पीछे घुमा दीजिए इसको, ये गीला हो गया पीछे। हाँ बस, धन्यवाद। तो ये सब देख के ब्रह्मा जी ये हो गए थे, भाई यही भगवान है, यही मारा है क्या अगासुर को, मेरे आंखें पे धोखा तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पे भगवान क्या सोच रहे हैं इस ग्रंथ के अनुसार, जीव गोस्वामी पाद के अनुसार, कि ब्रह्मा जी मेरी विशेषता को और देखना चाह रहे होंगे, इसलिए शायद ऐसे गलती की है उन्होंने, तो पंगा मेरे से कैसे लेंगे अब। मैं निश्चित रूप से ऐसी माया के वैभव में नहीं फंसता। मायापति है, वो माया में फंसेगा जिससे कि अपने को अन्य स्थान स्थित मानने लग जाऊं। इसलिए मुझको उन वनभूमि से दूसरी वनभूमि में खींचकर पुनः उसी पुलीन में खींचकर ब्रह्मा जी ने वत्स वृंद एवं वत्स पाल वृंद को गुप्त कर दिया। अतः ब्रह्मा जी की बुद्धि विरुद्ध नहीं है, कारण ब्रह्मा जी ने मेरे इस रहस्य को भी भली प्रकार जान लिया है कि निद्रा आने पर भी विरोधियों के प्रति मेरी बुद्धि एवं पराक्रम की जागरूकता बनी रहती है। मैं सो भी जाऊं तो मैं हूं, ये ब्रह्मा जी को पता है। तो भैया ये पप्पा है, किसी को समझेंगे तो पप्पा ही है, पपाया नहीं है। ये सब जानते हो, उन्होंने ये सब किया है, ऐसा सुना था कहीं पे आप लोगों ने, जिस तरह से इसमें भी बताया जा रहा है, नहीं सुने थे? विशेष है ना, ये आचार्यों की कृपा है, हमें अलग अलग तरीके से लीला को समझा रहे हैं। आचार्य ठाकुर की अर्थात मेरे सो जाने पर भी मेरी बुद्धि बल जागते ही रहते हैं। अतः हम उस भक्त राज पर बालकपन की चतुरता को भी संगठित करेंगे। ये बचपना किया है उसने, किसने? ब्रह्मा ने। अब बच्चा है ना, मेरा ही बेटा है, बेटा कितना भी कई बार चालाकी करता है तो पापा नाराज नहीं होते हैं, ये चलो बचपना है, ये कोई बात नहीं। उस कार्य मेरे पूज्य पिताजी का अभिप्राय जिसमें है, ऐसी जो मेरी योग माया वह भी सहायक बनने के आ रही है। यदि इस समय मैं उसी योग माया का आश्रय कर लूं तब तो स्वयं ही वत्स एवं वत्सपालों के समान रूपों को प्राप्त कर सकता हूं। यह बात भी निश्चित है कि मेरे हितैषी उन वत्स एवं वत्सपालों की समानता को कोई अन्य वस्तु नहीं पा सकती। आगे पढ़ूं? पक्का? सोच लीजिए। 2-3 लोग जोर से बोल रहे, बाकी तो बोल रहे हर रोज ऐसे ही बहाना मारता है, ये प्लान करके आता है। बोले मैं ये स्टॉप कर दूंगा। कितने लोग चाहते हैं ईमानदारी से? चलिए, भीमसेन प्रभु भी चाह रहे, इसका मतलब प्रसाद रेडी नहीं है। ऐसा है, ऐसा ही है। और ऐसा करने से ब्रह्मा एवं ब्रजवासियों के आनंद की जो अल्पता है वह अधिकता को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार विचारते हुए भी श्री कृष्ण साथ साथ में मित्रजनों के शोक की भी चिंता करने लग गए। हाय हाय, मेरे बिना महान दुखित उन मित्रों के बिना मैं समय को कैसे बिताऊंगा, वो भी मेरे बिना कैसे रहेंगे और मैं कैसे समय बिताऊंगा। ठीक है, मैं अपना विस्तार कर लूंगा, लेकिन जो आनंद मुझे उन लोगों से मिल रहा है, चाहे मिलता है, वो कहाँ से मिलेगा? मैं तो खुद ही अपना विस्तार करके ऐसा करूंगा ताकि जो ब्रज में हमारे बाकी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो शांत रहेंगे। मैं कैसे वो आनंद कैसे मिलेगा? जिस सखा और वत्स के गुण एवं रूप को प्राप्त हो गए, उस व्यक्ति के साथ भेद रहित होने का प्रयत्न के बिना ही अच्छी प्रकार से उसी रूप के बन गए। ये सब सोचते हुए अपना विस्तार कर रहे हैं भगवान कि अब तो जितने बछड़े थे उतने बछड़े तो बनने पड़ेंगे, सब कुछ बने, जितने साथ में वहां गए थे सब एज इट इज बन के आ गए।
और ब्रह्मा जी और चकित होंगे। इस प्रकार अनुसंधान करके स्वतः उन बालकों एवं वात्स आदि के रूप को धारण कर समस्त समाधान करने का आग्रह के लिए अन्य दिनों की तरह ब्रजागमन लीला के द्वारा प्रत्येक घर में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण ने उस दिन की संध्या को सार्थक कर दिया। यदि नहीं बनते तो हाहाकार हो जाता ना। गायें इंतजार करती रहती थी, माँ। अब बछड़े यहां से निकलते तो वो माँ, है ना। उधर से मैया जो हैं अपने अपने घर के बाहर कुछ खाने की वस्तु लेके खड़ी हैं, अब आएगा मेरा लल्ला। सारी मैया अपने अपने द्वार के सामने में, लल्ला आया नहीं। जैसे बंसी की आवाज सुनाई देती थी, सब आ गया, सब आने वाला है। सब आते ही गले लिपटते थे अपने अपने बच्चे से। हाँ, गैया भी दौड़ के घंटी बजाते, टन 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 टन, माँ। क्या 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 दृश्य होगा ना। थोड़ा सोचिए तो बड़ा अलग सा है। कौन बजा रहे हैं क्या दृश्य होगा। तो ये सब, ये जो सुखद जो अनुभव है, जो आनंद है, वो उसमें विघ्न आ जाता ना। कैसी स्थिति होती, मातम। और भगवान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करते, है ना। नहीं, विस्तार कर दिए, बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए, सब आनंद लो, अब ज्यादा आनंद लो। इसलिए कृष्ण के शरण लेने में ही फायदा है, किसी और के शरण लेने में इतना फायदा नहीं है। कितना भी बड़ा अपना नुकसान हो जाए, कृष्ण आके उससे डबल आनंद भर देते हैं। डबल ट्रिपल 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज्यादा आनंद भर देते हैं। किसी भी परिस्थिति में एकमात्र कि प्रभु ठीक बोलছি ভগবানের শরণ, আর কিছু নাই, দরকার আছে কিছু না। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने इनसे बोला कि सिर्फ और सिर्फ भगवान का शरण लेना चाहिए, और किसी की आवश्यकता है। आप लोगों को क्या कहना है? नहीं। अभी देखिए, जितना आनंद पहले आता था ब्रजवासियों को, गायों को, अब आज से ज्यादा आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। उन वत्स एवं वत्सपालों की माताओं ने तो अन्य दिनों से भी अधिक आंतरिक आनंद को प्राप्त किया। हो गया ना, और अधिक, पहले जितना आनंद था उससे ज्यादा आनंद। अब उनको लगेगा कि कृष्णा ही है ये जो चंपक गौड़ था मेरा बेटा, ये तो कृष्णा लग रहा है आज से, तो कृष्णा दिखेंगे हैं तो ये चंपक गौड़ ही, लेकिन वो जो भावना है मेरे हृदय वो तो कृष्णा के तरफ जैसा तो वैसा हो रहा है, बढ़ जाएगा। श्री यशोदा के लाला ने अपने अपने पुत्रों के प्रति प्रतीतिमय हर्ष से तथा ये हमारे पुत्र श्री कृष्ण के मित्र हैं, इस प्रकार के स्फूर्ति रूप सुख संपत्ति से ब्रज की गोपियों का पहले की तरह यह वात्सल्य भाव दोगुना हो गया था। उन गोपियों के वात्सल्य संबंधी अतिशय प्रेम ने उनको परितृप्त कर दिया। उनका वात्सल्य भाव भी राम रावण योरिव की तरह उन्हीं की वात्सल्य भाव के समान सुशोभित था। अहम यहाँ अन्य या अलंकार है। यद्यपि इस समय अन्य बालक एवं वत्सगण सभी ब्रजराजकुमार की एकता को प्राप्त होकर एक स्वरूप हो रहे हैं, तो भी ये सब श्री कृष्ण के समान रूप नहीं कर सकते। यही सिद्धांत युक्त है। कारण श्रीमद् भागवत में, श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में कहा गया है कि श्री कृष्ण का रूप एवं उनके गुणगण तथा उनके अमित विहार
निश्चय ही इन वत्स एवं वत्सपाल गणों के आश्रय स्वरूप है, और श्री कृष्ण के ये पूर्वोक्त गुण स्वयं उनके लिए भी आश्चर्यान्वित कर देते हैं। इस प्रकार लीला करते कराते एक वर्ष जब समाप्त प्राय हो गया, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक साल हो गया ये लीला करते हुए, अब ताऊ भैया कुछ करेंगे लीला। एवं उस वर्ष की पूर्ति के लिए 5-6 दिन ही जब कम रह गए, मतलब 5-6 दिन बाकी था, एक वर्ष प्राय मतलब कुछ बाकी है, तो कितने बाकी थे? 5-6 दिन। मनीष प्रभु कितने दिन बाकी थे? 5-6 दिन बाकी रह गए थे। ये जो लीला चल रही थी, कृष्णा जो अपना विस्तार किए थे, वो 1 साल से चल रहा था, प्राय 1 साल 360 दिन हो गया था। 65 दिन में से 5 दिन बाकी था 1 साल होने में, तो अब कुछ और होगा, ध्यान से सुनिएगा। तब कृष्ण विषयिक स्नेह जैसे स्नेह को लक्ष्य करके, एवं यह स्नेह इन सब बालकों में विराजमान है, ये अपने प्राय को अच्छी प्रकार जानते हैं। इस बात को अच्छी प्रकार समझकर श्री बलराम जी विस्मित होकर पश्चात श्री कृष्ण के साथ प्रश्न एवं उत्तरों का आदान प्रदान करके ब्रह्म मोहन लीला का निश्चय करके चुप रह गए। बलराम जी देखिए, आज थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। पहले जब मैं आता था गोचारण में, उस समय जो बछड़े दौड़ते थे या ग्वाल वाल दौड़ते थे और जो एक होता था, आज थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मैं उस दिन आया नहीं था, ये उस दिन सवेरे उठ गया था, जल्दी उठ गया था, और मैं आया नहीं। मैं इसको बोला था, है ना गोपाल प्रभु, ऐसा ही था ना? सवेरे उठ गए थे ना उस दिन कृष्णा जल्दी उठ गए थे ना? हाँ, वही मैं पूछ रहा था आपसे। तो सवेरे उठ गया, मैं आया नहीं। अब मैं बोला भी था कि जो तुमको विशेष कार्य करना है वो कर लेना, है ना? क्या किया है कृष्णा? कान्हा फुसी हो गई, प्रश्नोत्तर, फिर दोनों भाई चुप हो गए। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा समय बाकी है। बलराम जी क्वेश्चन पूछ लिए कृष्णा से, कृष्णा भी अच्छा ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। समझ गए? ब्रह्म मोहन लीला चल रहा है। ये ब्रह्मा भैया नहीं समझ रहे हैं। ये जो ब्रह्मा है ना, ये मुझे हल्के में ले लिया। अभी इसको मैं दिखाता हूँ कि मैं इसका पप्पा हूँ। इसको पता है, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा सा पंगा ले लिया है। इसको दिखा देता हूँ कि मैं तेरा पप्पा हूँ। यथा यह चोर ब्रह्मा भगवान बोल रहे हैं, यथा यह ब्रह्मा चोर है, इसलिए चोरों की ओर मुख धारण किए हुए हैं। मैंने इसको निश्चित रूप से ब्रह्मा जान लिया है, क्योंकि यह आता है पुनः चला जाता है। चेक करने आए थे ना, ये सब सखा सब चले गए, बछड़े चले गए, तो अब ये कैसे रह रहा है ना गोपाल प्रभु? कौन? ब्रह्मा जी। तो चेक करने आते तो कृष्णा देख लेते, चेक करने आ रहे हैं, और देखते क्या और खुजली करते थे। ये क्या हो रहा है? 4 मुख था, चारों मुख में खुजली करते थे वो। ऐसे कैसे हो गया? 1 सेट ऊपर 1 सेट नीचे, डबल सेट। मैं जानता हूं, पुनः चला जाता है, आगे पीछे एवं दोनों बगल से चंचल होकर देख रहा है, अपने को चारों ओर से छिपा रहा है, प्रतिक्षण भयभीत हो जाता है एवं चक्कर लगाता है। लोभी होकर चोरी के द्वारा उपार्जित धन की तरह वत्स एवं वत्स पालगण को संदेह पूर्वक देख रहा है। बस यही चोर के चिन्ह होते हैं। भाई मैं माल चोरी करके लाया, सेम माल इनके पास फिर से दिख रहा है। कौन सा ओरिजिनल है यार? मुंह छुपाता घेर रहा हूं, तो मैंने इनका माल चुरा लिया है। जब ही मैं देखूंगा वो निकल गया कि ना निकल गया, तब ठीक है। चोर लोग ऐसे करते हैं ना, है ना? नहीं गोपाल,
ये चोर है। तदंतर ब्रह्मा ने उन कृष्ण रूप नवीन बाल वत्स आदियों के एवं प्राचीन बाल वत्स आदि के परस्पर के अभेद को रूपादि चिन्हों से अच्छी प्रकार जानकर अपने मन से आश्चर्यान्वित होकर पुनः नवीन कृष्ण रूप बाल वत्सों के पास पहुंचकर उन सब को कहीं भी न देखी गई महत्ता से विशिष्ट देखा। कौन देखा? ब्रह्मा जी देख रहे हैं, इधर भी सेम सब, वही बाल, वही कपड़े, वही सब कुछ, वहां जो मैंने सेट छुपा के रखा वही सेम सब कुछ है। एक्चुअली में इस लीला में भगवान कृष्ण जो थे वो ब्रह्मा जी से नाराज हो गए थे। क्यों? हाँ, आप क्या कह रहे थे आप? लेकिन इंद्र पे इतना नाराज नहीं हुए थे, क्यों? हाँ, अब इससे हम क्या समझते हैं, क्या सीखना चाहिए हम? कौन बताएंगे? रटा हुआ आंसर तो दे दिए। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? ब्रह्मा जी से भगवान नाराज हुए थे, इंद्र पे इतने नाराज नहीं हुए थे जितना ब्रह्मा पे हुए थे। भागवताचार्य, पुराणाचार्य सब यहां बैठे, बताइए। जय पुराणाचार्य, आप कुछ अपना दीजिए। जरूरी है, देखिए सीधा हम पढ़ते चले जाएंगे ना, सुनते चले जाएंगे। जो शिक्षाएं हैं, देखिए इससे पीछे कितनी शिक्षाएं आई हैं, उस पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा फिलॉसफी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंपल जो चीजें उसको तो एटलीस्ट हम खींच लें, है कि नहीं? तो सीख हमारे लिए क्या सीख है? हाँ, विशाल प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे। जय, अभी आए ये पॉइंट पे। हमारा ऐसा व्यवहार हो कि कोई भी जीवात्मा भगवान से दूर ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी दूर है वो, है ना? भगवान को भूला हुआ है, भक्ति में नहीं है तो भगवान को से दूर ही है तो है वो। कहां भगवान से दूर आके संसार में सर रहे हैं। एक भी हमारे एक भी व्यवहार ऐसे किसी क्रियाकलाप से कोई भी भक्त टूटे नहीं भगवान से। ऐसे कार्य करें ताकि वो और आए। प्रीचिंग, प्रीचिंग सबसे पहले। हाँ, मंत्रा का काम नहीं करना चाहिए हमें। और आपस में ऐसे माहौल बना के रखना चाहिए ताकि उसका मन ही ना करे माला करने का और साधना करने का। नहीं, कुछ ऐसा उसको बोल दो, उसको कुछ ऐसा कह दो कि वजह है यार क्या दिमाग खराब कर दिया। क्या बहुत पहले एक चीज मैंने थोड़ा सा हिंट किया था, जो प्रसाद अपने अपने घर से जो कलेवा के लिए ला रहे थे, उसमें कुछ एक लाइन मैंने बोला था, रिलेटेड है ये। क्या बोला था, याद है?
ये हो गई, इसको याद है, ये सुन रहे हैं, गुड। क्यों बोला था? उससे क्या होता है? सुनना पड़ेगा साहब, और स्मरणम याद रखना पड़ेगा। मैं जो पॉइंट बोला था कि मिल बांट के खाना चाहिए, बोला था ना, दूसरे को खिलाने में तृप्ति मिलती है, एक लव एक्सचेंज होता है, अपनापन बढ़ता है इससे। जब हम ऐसा माहौल बनाएंगे तो भक्त एक दूसरे के करीब रहेंगे, एक दूसरे से इंस्पायर फील करेंगे, है ना, और भक्ति में मजबूत होंगे। किसी की साधना वीक होती है, उसका कारण क्या है? भक्तों से दूर है। और भक्तों से दूर है क्यों है? समझ गए ना क्यों दूर है? इस पे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा माहौल बनाना है हमें आपस में कि कोई मेरे से दूर ना जाए, है ना। कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकता है धीरे धीरे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यद्यपि एक मुख ऊपर रह जाने के कारण नमस्कार करते हुए भी ब्रह्मा जी हर्षित नहीं हुए। अच्छा, उस प्रणाम के समय चतुर्मुख जंप कर गए क्या? आगे बढ़ गया था मैं, दब कैसे गया ये? तदंतर ब्रह्मा ने उन कृष्ण रूपन नवीन बाल वत्स आदि के एवं प्राचीन बाल अवस्थादों के परस्पर के अभेद को रूपादि चिन्हों से अच्छी प्रकार जानकर अपने मन से आश्चर्यान्वित होकर पुनः नवीन कृष्ण रूप बाल वत्सों के पास पहुंचकर उन सब को कहीं भी नहीं देखी गई महत्ता से विशिष्ट देखा। श्रीदामा आदि हैं मित्र जिनके, ऐसे श्री कृष्ण जब ब्रह्मा को देख रहे थे तभी उनके मन में अपने वास्तविक मित्रों के लाने की इच्छा हो गई। अब बहुत दिन हो गया, अब बुला लेना चाहिए। 5-7 मिनट और लगेगा, कंप्लीट कर दूं। अब भगवान को इच्छा हो गई कि अब बुला लेते, तेरे बिना जीवन अधूरा है। ये अधूरा जीवन कैसे हो सकता है पूरा? क्योंकि है ये तुम्हारे बिना अधूरा। ब्रह्मा अब तुम ही करो इसको पूरा। ब्रह्मा को जैसे देखा भगवान ने तो इच्छा हो गई, अब वापस ले आना चाहिए। इसी कारण स्वतंत्र हरि की स्वतंत्रता से उनके ढूंढने वाली पहले दिन की सी कवल वेत्र वासन वेणु विशिष्ट अवस्था प्रकट हो गई। जो 1 साल पहले जैसा भगवान का रूप था, जो मनोदशा थी, वैसे फिर से प्रकट हो गई इच्छा से। जैसे उस दिन ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे ना, सेम अवस्था अभी फिर से ले आए। ब्रह्मा जी तो इधर देख के कंफर्म हो गए, भैया ये तो वही कृष्णा है जो इतना बना हुआ यहाँ है, 1 सेट ऊपर है। ये सब कुछ हो गया। अब भगवान ब्रह्मा को देखते ही इच्छा हुई कि मेरे मित्र अब यहाँ आ जाएं, और जैसे इन्होंने ऐसा सोचा फटाक से फिर से उसी अवस्था में आ गए। कैसी अवस्था में? जो 1 साल पहले थे, वैसे ही ढूंढ रहे हैं। आंखों में वो क्या बोलते उसको, कहाँ कोथा गेला ढूंढ रहे हैं एकदम दुखी होके। और श्री कृष्ण के स्वरूप शक्ति के विलास रूप आधुनिक अर्थात नवीन बाल वत्स आदि अंतर्धान हो गए। बाकी जितने भी वो थे बनाए, अपना विस्तार किए थे, गायब। क्योंकि अब ढूंढना है ना, दोस्त अब चाहिए ना वापस, तो अपना विस्तार जो था उसको समेट लिया भगवान ने, खत्म। अतः इस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक वैभवों को अनुभव करते हुए ब्रह्मा का लज्जा एवं अनुताप के कारण मुख नीचे हो गया। वैभव को देख के
अरे यार मैंने क्या किया था, पापा के साथ मैंने ऐसा मजाक कर दिया। बस वह मुख की अधोमुखता, नीचापन ही प्रणाम के लिए परिणत हो गई। नीचे किए किए मार दिया दंडवत, उन्होंने दंडवत मार दिया। अब कुछ बोलने को है ही नहीं, स्पीचलेस। चेक करने आए थे यही भगवान है कि नहीं। कई लोग भगवान की लीलाओं में चेक करने के लिए आते हैं। पार्वती जी भी आई थी चेक करने के लिए। कहा वो है राम बाड़न का पत्नी के वियोग में रोआ ताड़म। आयल रानी पार्वती जी, और जैसे पार्वती जी राम जी के पास है तो राम जी बोले मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी कहाँ बाड़े शिव जी। तब ये मुंह नीचे कर ली, माफ कर दीजिए प्रभु जी, गलती हो गई, मैं तो आपको चेक करने आई थी। कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो कई लोग भगवान की लीलाओं में अचंभित होते हैं, भ्रमित होते हैं, और फिर बाद में ऐसे ही दंडवत मार के माफी मांगते हैं। उस प्रणाम के समय चतुर्मुख अपने एक मुख को नीचा करके प्रणाम करते हुए दूसरे मुख के ऊपर हो जाने के कारण प्रणाम की पूर्ति को न प्राप्त कर सके। एक जमीन में लटक टक रहे तो तीन तो ऊपर ही है ना, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो फिर उधर से पलट के मारते हैं, फिर इधर से पलट के मारते, फिर ऐसे मारते हैं ना, चारों तरफ से परेशान है, मार मार के लुढ़क रहे हैं। बताओ कैसे सोते कैसे होंगे यार। नहीं, इनके तो चार ही हैं, सबसे छोटे ब्रह्मा हैं। जो लाख लाख 2-2 लाख सिर वाले हैं वो लोग सोते नहीं होंगे, इसका मतलब बैठे बैठे सोना पड़ता होगा ना, बैठे बैठे तो पूरा सर ऐसे हिलता होगा, धार से लगेगा कि अभी सुमेरु गिरेगा, आसपास कोई नहीं रहता होगा डर के मारे। कैसे सोते होंगे? हाँ, गर्भोदक साहिब विष्णु, हाँ वहां जाके सोते हैं। वो तो फिलॉसफी जाएंगे तब तो वहां चले ही जाएंगे, अभी कैसे एडजस्ट करते होंगे, समझ से परे है ना। दिन में नहीं दिन में नहीं सोते हैं। भगवान के देखिए शक्ति, ब्रह्मा जी भी एक शक्ति है ना। यद्यपि एक मुख, हाँ हर्ष प्राप्त हो गए, यद्यपि एक मुख ऊपर हो जाने के कारण नमस्कार करते ब्रह्मा जी हर्षित नहीं हुए, तथापि ऊपर किए हुए मुख से श्रीहरि के मुख चंद्र के दर्शन का विच्छेद न होने के कारण हर्ष को प्राप्त हो गए। अब एक जो नीचे जाता था दूसरा ऊपर, तो उसे सोचे चलो अब कितनी बार पलटू, तो एक से दर्शन कर रहा हूं एक से नीचे, एक से दर्शन कर रहा हूं एक से नीचे, ऐसे करके संतुष्टि को प्राप्त कर रहे थे। कौन? तदंतर धारणावती बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने अपने को निकृष्ट मानकर अनन्य गति होने के कारण पुष्पों के गुच्छे की तरह स्तोत्र से श्री कृष्ण की पूजा की। कौन से स्तोत्र? जो हम लोग पढ़ते हैं, ब्रह्म संगीता, पूरा स्तोत्र से पूजा की। और जिस पूजा में स्तुति करने वाले की तरह सबसे बड़े होकर भी चारों मुखों से स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने यत किंचित ब्रजवासी जनों की अनुगति के प्रति ही अपनी अनुमति विस्तारित कर दी। उन्होंने इच्छा रखा कि मेरे को ब्रजवासी का संग दीजिए। क्या श्लोक था? तदभूरि भाग्यम इह जन्म किं प्यठभ्याम यद गोकुलेपि कतमाग्रिरजो अभिषेकम यजीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्तत्वादिपि यत्परिरजः श्रुतिमृग्यमेवम् तदेवं ब्रजमही मकर निकर जड़ीभूता वयं नोपपति प्रत्यासति लभामः
इत्यालमतिविस्तरेण। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इस वृंदावन की भूमि में या गोकुल में भी यदि किसी लता पता आदि छोटी जाति में भी मेरा जन्म हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है। ब्रह्मा जी, लता पता घास फूस कुछ भी मुझे बना दीजिए, लेकिन मुझे ब्रज का वास दीजिए। कितना देख लीजिए, हमारे कानू मोहन प्रभु कितने सौभाग्यशाली हैं। अरे वाह, इसलिए नहीं बोला था मैं जो इन्होंने किया, धनंजय नाथ पुणे जो किया है उसके लिए मैंने नहीं बोला था। हे प्रजल्प है। ब्रह्मा जी पूरा प्रार्थना करके बोल रहे हैं कि प्रभु मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूं, मेरा उद्धार करिए, और यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो आप अपने ब्रज में, पूरे ब्रज में कहीं भी किनारे में घास फूस के रूप में मेरे को एक जगह दे दीजिए। क्या घास फूस के रूप में? क्यों? उससे कैसे आप संतुष्ट होंगे? क्योंकि जिस त्रिनादी जाति में श्री कृष्ण के प्यारे ब्रजवासियों की चरणरज का अभिषेक प्राप्त हो जाता है, स्वतः क्या प्राप्त होता है? चरणरज। किसके? जो आपके प्रिय ब्रजवासी जन हैं, उनका चरणरज उस घास फूस पे स्वतः अपने आप आ जाता है, बिना अभिषेक हम होता रहता है। ब्रजवासियों की महिमा इससे अधिक है कि देखो, जिनके चरणरजों की रज आज भी श्रुतियों के द्वारा ढूंढने योग्य है, वही श्री मुकुंद भगवान जिन ब्रजवासियों के समस्त जीवन स्वरूप हैं। क्यों उनके चरणरज इतने विशेष हैं? ब्रजवासियों के चरणरज इतने विशेष क्यों हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके जीवन प्राण धन है, सब कुछ वही है। तो हमें क्या करना है? कृष्ण को अपना प्राण धन मानना पड़ेगा ना। है हमारे कृष्ण प्राण धन? अभी तो नहीं है साहब, अभी नहीं है। प्राण धन बनाइए। इसलिए ब्रजवासियों के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल, इसलिए ब्रज में जब जाए हम तो बहुत सावधान रहना चाहिए। वहाँ के चींटी से भी, घास फूस सबसे, लता पता सबसे, सब भगवान के अति प्रिय हैं सब। इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम ब्रज जाएं या धाम जाएं, स्पेशली ब्रज, तो भक्तों के संग में जाएं। क्या देख के दिमाग में क्या पॉपअप करेगी हमारी कंडीशनिंग, क्या करा देगा, हमें नहीं पता। इसीलिए एक्सपर्ट किसी सीनियर्स के साथ में हम जाएं ब्रज, तो उस मूड को हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं या कृपा प्राप्त कर पाएंगे ब्रज की, धाम की। अकेले पिकनिक स्पॉट सेंटर नहीं है वो, क्या ब्रज। वहां जाने, ब्रज में जाने का मतलब है कि मूड थोड़ा बदले, और मूड तो तभी बदलेगा जब हम उस दृष्टि से, जो हम शास्त्र में सुनते हैं, तो शास्त्रों से कान से देखेंगे उस ब्रज को। हम देखते हैं अरे यार ये तो वही सुअर है, वही कीचड़ है, बदबू आ रहा है। मधुकंठ कहते हैं कि इस प्रकार ब्रज की महिमा रूप चंद्रमा के किरण समूह से जड़ीभूत हुए हम युक्तियों की समीपता को नहीं प्राप्त करते। अतएव अनुभव सिद्ध ब्रज की महिमा को युक्तियों द्वारा नहीं समझना चाहते। अतएव विशेष विस्तार से कोई प्रयोजन नहीं है। पश्चात स्निग्ध कंठ बोले, भैया जी वहां पर श्रीमान ब्रज युवराज ने क्या कहा? मधुकंठ मुस्किया कर बोले, कुछ नहीं, किंतु वहां पर स्तुति के समय, अब स्निग्ध कंठ पूछ रहे थे, मधुकंठ ये कथा सुना रहे थे। स्निग्ध कंठ बोले कि अच्छा भैया जी एक चीज बताओ, कृष्णा ने क्या बोले? ब्रज कुमार, ब्रज युवराज, उन्होंने क्या बोले? सुनना चाहेंगे आप लोग?
टाइम 9:30 हो गया है, भूख तो लग रही है, भूख भी लग रही है, तो उसमें भी हरी हरी सुनना चाहेंगे ना, हरी हरी तो मानू क्या मैं? हर चीज में हरी हरी, ये बड़ी समस्या है, हर चीज में हरी बोल। कथा की भूख है। चलिए थोड़ा सा और सुना देता हूं। तो मधुकंठ बता रहे हैं कि स्तुति करते हुए ब्रह्मा को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि जब वे अकेले ब्रह्मा जी ही स्पष्ट रूपेण स्तुति को बोल रहे थे, तब मानो चार जन बोल रहे हैं, ऐसा भ्रांत होता था। कि भगवान ने एक आश्चर्य देखा। क्या देखे? कि ब्रह्मा जी बोल तो एक मुख से रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चार मुख से, एक्चुअली में चार मुख से बोल रहे थे, स्तुति कर रहे थे चार मुखों से। तो भगवान को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चार मुख से कोई, चार आदमी स्तुति कर रहे हैं, चार व्यक्ति कोई स्तुति कर रहे हैं, इसीलिए उनको मुस्कुराहट आ रही है। बोल तो एक रहा है, बोल तो एक रहा है, लेकिन सुनाई चार का दे रहा है। ये आश्चर्य हो रहा है। इसको देख के भगवान मुस्कुरा रहे हैं। स्तुति के अनंतर हो हम गोप हैं तो भी तात्पर्य जानते हैं। संस्कृत में बोल रहे थे, तो यहां पे कहने का मतलब है गोप मतलब पढ़ा लिखा नहीं, ये सरलता है, फिर भी हमें उसका तात्पर्य पता है। तुम ब्रह्मा होकर भी श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं जानते, अथवा हम गोप होकर भी धनी हैं। क्या सरल है। ऐसे ही उद्धव जी को सिखाया था गोपियों ने। हाँ, आप ब्रह्मा हो फिर भी कृष्ण के अभिप्राय को नहीं समझ रहे हो, बताओ मूर्ख कहीं के। उनको अधिकार है बोलने का, हम नहीं ऐसे बोल सकते। और मैं तो गोप हूं, गोप मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूं, बुद्धि से ही शरीर बना है आपका, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। हमारा तो बुद्धि से शरीर नहीं है, हम फिर भी समझ रहे कृष्णा क्या है। अथवा हम गोप होकर भी धनी हैं, तुम ब्रह्मा होकर भी निर्धन हो, अतः हम तुमको क्या कहें। इन बातों को न कहते हुए श्री कृष्ण मन मुस्कियान करने लग गए। चुपचाप सुन रहे हैं, हाँ अच्छा बोल रहे, अच्छा बोल रहे। स्निग्ध कंठ बोले, ब्रह्मा जी के चलते समय भी श्री कृष्ण ने कुछ कहा था क्या? जिज्ञासा हो रही है। ये जब स्निग्ध कंठ कथा करेंगे तो मधुकंठ क्वेश्चन पूछेंगे, मधुकंठ कथा करेंगे तो स्निग्ध कंठ क्वेश्चन पूछेंगे, दोनों भाई हैं। तो स्निग्ध कंठ बोल रहे, अच्छा एक चीज बताओ, जब स्तुति कर लिए, सब कुछ हो गया, झगड़ा सुलझ गया, वो सब आ गए, तब भी भगवान कुछ कहे थे या नहीं कहे थे? कृष्णा कुछ बोले थे? तो मधुकंठ बोले, स्तुति की समाप्ति हो जाने पर तो निश्चय ही निज अनुरूप रूप धारण करने के कारण सब प्रकार की यथेष्टता से युक्त होने पर भी पीछे प्रकट किए हुए बाल वत्स आदि के से पूर्ण संतोष को न मानते हुए अतएव धन्यवाद के योग्य निज जनों के प्रेम के वशीभूत श्रीमान अजय श्री कृष्ण ने उन्हीं पहले ब्रज के की जब इच्छा की, तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अधीनता पूर्वक श्री कृष्ण से अनुमति मांगी। तो कृष्ण बोले थे क्या? तो हाँ बोले थे। जब उन्होंने स्तुति किया, कौन? ब्रह्मा जी, तब भगवान बोले कि ठीक है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे जो सखा हैं उनको यहाँ भेज दीजिए, उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे भगवान ने ऐसी इच्छा प्रकट की, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अनुमति मांगी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं लेके आऊं, जाऊंगा तभी तो लेके आऊंगा सबको। तो अनुमति मांगी हाथ जोड़कर। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की स्तुति से श्री कृष्ण ने कौतुक सहित मृदु हास्य करते हुए उनको अनुज्ञापन किया कि आप विशिष्ट सम्मान के पात्र हैं। अब देखिए, हे भगवान है, गलती किया ब्रह्मा जी ने, उसको माफ किए। अब फिर बता रहे हैं कि आप क्या हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ऑर्डिनरी हमारी तरह नहीं है चुल्लू राम,
भाई स्पेशल है वो उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सब जो भी कुछ हो रही है, चाहे हो रहा है, ये एक लीला है। हम सब तक उसका उसका जो इसेंस है भगवान पहुंचाना चाहते हैं। अब ये समय के साथ लैपटॉप भी जवाब दे रहा है, तो जल्दी जल्दी भागता हूं मैं। ओके, हाँ। अतः यदि आपकी आज्ञा जान ली जाए तो जिनका अनुसंधान मैंने पहले ही कर लिया है, उन पहले बाल वत्स आदि को अपने पास ले आऊं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या उनको ले आऊं? किसको? मेरे जो दोस्त लोग हैं ऊपर, उनको ले आऊं यदि आप आज्ञा दे तो। तदंतर ब्रह्मा जी किंचित नीचा मस्तक करने से हुआ जो मौन, उस स्वीकृति रूप मौन व्रत से अपनी दुर्नीति को भली प्रकार निर्धारित करते हुए एवं अनुज्ञा के संबंध से कर्म कर्तृत्व को व्यक्त करते हुए अत्यंत सरलता पूर्वक हो जाने के कारण जो किया जाने वाला कर्म यदि स्वतः सिद्ध होता दिखाई दे तब वह कर्म कर्ता कहलाता है। अतः ब्रह्मा जी इसी भाव को प्रकाशित करते हैं कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा स्वतः सिद्ध है, अतः मैं उसको देकर कर्म नहीं बनाना चाहता। इसी का नाम कर्म को कर्तृत्व व्यक्त करना और अतिशय भक्ति में आसक्ति के सम्मेलन से उत्पन्न हुए पुलकावाली से व्याप्त होने के कारण एवं निज अपराधीमय बाधा को व्याकुलता से 3 परिक्रमा करके तथा अनेक बार प्रणाम करके अपने घर को ही चले गए। श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपने मन में ब्रह्मा जी के अपराध को किंचित भी न लाते हुए विलंब के कारण उनको अपने भवन की ओर भेजकर पहले कह गए काल देश वेशभूषा आदि का अतिक्रमण न करके पहली अवस्था में स्थित उन चरते हुए वत्सों को उनकी समान अवस्था वाले वत्सपालों से मिला दिया। मतलब भगवान ले आए, जो जिस अवस्था में जहां थे पुनः स्थापित कर दिए, और उसी प्रकार देश काल की विपरीतता की विवेचना न करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह स्नेह बढ़ाने वाली आनंदित विद्या प्रकट की थी। यही बात श्रीमद् भागवत में भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ब्रह्म भवन जाने की अनुमति देकर पश्चात पहले की भांति जिस पुलीन पर अपने सखा बैठे हैं उसी पुलीन पर पूर्वस्थित चरते हुए बछड़े को ले आए। भगवान बोले ब्रह्मा जी आप जाइए, हो गया, थैंक यू सो मच। अब भगवान के सोचने मात्र से होता है, सोचे तो बछड़ा वहां चर रही है, अपना बछड़े जितने भी हैं, बछड़ियाँ बछड़ा जो भी है सब चर रहे हैं और ग्वाल वाल वैसे ही खा रहे हैं, वैसे मस्ती कर रहे हैं जैसे जिस अवस्था में 1 साल पहले क्या कर रहे थे। तदनंतर उन मित्रों ने भी मित्र बड़े श्री कृष्ण के वेग पूर्वक कहा कि हे भैया कृष्ण, बछड़ाओं को लेकर आप बड़े शीघ्र ही चले आए। उनको पता ही नहीं क्या हुआ था। बोले अभी तो आप गए थे, क्योंकि उनके बीच से निकले थे ना बछड़ा लाने के लिए। जब प्रसाद पा रहे थे, कलेवा चल रहा था, तो भगवान कहते तुम लोग बैठो, चिंता मत करो, मैं ढूंढ के लाता हूं। तो उनके दिमाग में भी एक अभी तो कृष्णा गया था, तो वही बोल रहे कि अरे भैया आप तो अभी लेके आ गए, बहुत जल्दी लेके आ गए, पास में ही था क्या? हाँ देखो, हम सब ने एक ग्रास भी नहीं खाया। हेलो, मैं एक निवाला भी नहीं खाया हूं और इतने में लेके आ गए। हाँ, अतः इधर आइए, अच्छी प्रकार भोजन कीजिए। चले पहले खाते हैं, पहले पेट भर के। बछड़े तो आ गए। उसके बाद ऋषिकेश भगवान हंसते हंसते बालकों के साथ भोजन कर, अरे तुम लोगों को पता ही नहीं बीच में क्या हुआ है, तुम लोग सोच रहे हो अभी लेके आए हो, 1 साल बाद आए हो तुम लोग, बोल नहीं रहे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। उस अजगर के चमड़े को देखते हुए वन से ब्रज को लौट आए और इस अजगर के चमड़े को इतने समय तक अर्थात साल भर तक योग माया ने उसी प्रकार गुप्त कर दिया। यही जानना चाहिए। कोई सोच रहे सांप का चमड़ा सड़ा नहीं क्या? अरे भाई, जब गोप कुमार लोगों को नहीं कुछ पता चल रहा है तो सांप का अजगर वैसे नहीं रह सकता, उसका चमड़ी सब भगवान की जो योग माया शक्ति है उसे सब कार्य हो रहा है।
यहीं स्टॉप कर दें? हाँ, यहीं पे विराम देते हैं, 10:40 हो गया। तो इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला हुई, अघासुर का वध हुआ, और फिर सब जब वापस आ गए तब फिर सबको लेके भोजन वगैरह करने के बाद भगवान अब कहाँ आ रहे हैं? अपने घर को। शाम का समय हो गया, दिन भर ये कार्यक्रम चला, शाम हो गया, अब सबको लेके घर आ रहे हैं। इसी प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, कल आप लोग जो बोलेंगे सुना दूंगा। मुझे ही सुनाना है क्या? अरे इतने पुराना चार कथा वाचक सब यहाँ हैं। तो आप लोग तो क्या सुनना चाहेंगे कल? हैं? क्या बोल? पौने आज मैं लेट हो गया था। क्या हुआ था? मैं